Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग इक्वेशन समझे थे हमारी लास्ट वाली क्लास में और आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस है बेटा उन सब क्वेश्चंस को कर लेना। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आसान होती जाएगी। अकाउंट्स आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, तो जितने भी क्वेश्चंस है सारे करो। कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा, हमको मजा आएगा आप लोगों को क्वेश्चन करने में। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया। लास्ट वाली क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी करा था सबसे बड़ा, हर एक ट्रांजैक्शन को मैंने समझाया था, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत आती है तो फील फ्री टू रीच मी आउट। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेबिट और क्रेडिट। आपने वो सुना होगा शाहरुख खान का डायलॉग 70 मिनट। ये 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 70 मिनट, और इन 70 मिनट में कैसे खेलना है ये मैं ही तुम्हें बताऊंगा। आज तुमको खुद से नहीं खेलना, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें इस 70 मिनट या जितने भी मिनट की क्लास होगी कि तुम्हें कैसे खेलना है। बेटा आज की क्लास सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लास आप सीख गए तो समझ लेना आपका जीवन आसान हो गया। 11वीं आसान लगेगी, 12वीं आसान लगेगी, बीकॉम आसान लगेगा, सीए आसान लगेगा, हर चीज आसान लगेगी। आधी अकाउंट्स पे तो आप फतेह पालोगे अगर आप डेबिट और क्रेडिट सीख गए। थोड़ा ज्यादा हो गया, सीए भी आसान लगेगा, बट हाँ 11वीं 12वीं आपको बहुत आसान लगेगी अगर आज की क्लास सीख लिए। नहीं सीखे तो बेटा हमेशा दिक्कत आने वाली है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में इसको घोट के पिलाने की जिम्मेदारी मेरी, बस आप सुनते हुए चलना कि सर क्या कह रहे हैं। तो आज बेटा, आज मैं आपको बताऊंगा एक डेबिट और क्रेडिट आखिर किस खेत की मूली है, ये क्या भला है डेबिट और क्रेडिट, और क्या रूल होता है इस डेबिट और क्रेडिट का। आज हम अच्छे से हर एक चीज समझ लेंगे। तो बेटा मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स में हमारी 11th के अकाउंट्स जब पढ़ रहे हो, आपके बिजनेस के अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट होंगे सबकी दो साइड होगी, एक डेबिट और क्रेडिट। सर जितने भी अकाउंट, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस है, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई खर्चा, रेंट, कैपिटल, कमीशन, जितने भी अकाउंट है सबकी दो साइड होगी, एक होगी डेबिट, एक होगी क्रेडिट। कुछ इस तरीके से होगा बेटा, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे डेबिट, लेफ्ट साइड हमारी डेबिट, राइट साइड हमारी क्रेडिट। यहाँ पे कैश अकाउंट, ये लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट। सर यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो सर किस हिसाब से होगा? पैसा आएगा तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? सर कभी इधर लिख दे कभी उधर लिख दे, ऐसा कर ले? तो बेटा ऐसे नहीं चलेगा कि कभी मन करा तो इस साइड में लिख दिया डेबिट की साइड में, कभी मन करा तो इस साइड में लिख दिया। हर रूल है, हर चीज का एक रूल है। हमारी अकाउंट्स भी साइंस की तरह है बेटा, हमारे अकाउंट्स में भी ये डेबिट और क्रेडिट का रूल है। हम मन से ही नहीं, कभी इस साइड लिख दिया कभी उस साइड लिख दिया। तो सर जल्दी से आप हमको वो रूल बताओ, सर जल्दी से हमको वो डेबिट और क्रेडिट का रूल समझाओ, हमको बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है अब। तो बेटा ये डेबिट और क्रेडिट की रूल की भी दो अप्रोच है। एक तो है अमेरिकन अप्रोच और एक है इंग्लिश अप्रोच, जिसको दूसरा नाम है बेटा आपका डबल एंट्री सिस्टम। आपका नेक्स्ट चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, वो है इंग्लिश अप्रोच। और आज हम सीखने वाले हैं अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच आप ढंग से समझ गए, सीख गए, तो आपको ये सीखना और भी आसान होगा। तो आज हम अमेरिकन अप्रोच से जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, सर कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो बेटा चिंता मत करो, आज की क्लास समझ गए ना तो ये इंग्लिश अप्रोच वाली क्लास भी समझ जाओगे और फ्यूचर में याद करोगे यार ये तो बहुत आसान चीज है। तो आज हम अमेरिकन अप्रोच से सीखने वाले हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। तो बेटा अमेरिकन अप्रोच कहती है कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, कि कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, वो डिपेंड करता है अकाउंट के नेचर पे। सर अकाउंट का नेचर मतलब, तो अमेरिकन अप्रोच में जितने भी अकाउंट्स है हम उसको नेचर के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे और 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। अमेरिकन अप्रोच में 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है असेट,
एक होता है लायबिलिटीज, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, हमारे जितने भी असेट है ये सब हमारे असेट्स अकाउंट। जितनी भी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स जिसको फ्यूचर में पैसा देना है, लोन, ये सब हमारी लायबिलिटीज अकाउंट। कैपिटल आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है सर, जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है वो होती है कैपिटल। हमारी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट, कोई इनकम हो रही है, कोई कमीशन मिल गया, गुड्स को प्रॉफिट में बेच दिया, वो इनकम। और एक्सपेंस बेटा आपके खर्चे भी होते हैं, रेंट पे करा, वर्कर्स को सैलरी दी। तो हम सारे अकाउंट्स को ये 5 तरीकों में डिवाइड कर देंगे। मेरे साथ में बोलो सब। पहला असेट, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, चौथा इनकम और पांचवा आपका एक्सपेंस। क्या क्या है बेटा? असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। इन 5 तरीके से हम डिवाइड कर देंगे हमारे सारे अकाउंट्स को। और इन पांचों अकाउंट का अलग अलग रूल है। सर पांचों के रूल याद करने पड़ेंगे, तो मेरे साथ में एक बार पढ़ो, मैं आपको आसान कर दूंगा। असेट का रूल है हमारे पहले असेट अकाउंट का, जब भी कोई कैश हो, फर्नीचर हो, कोई बिल्डिंग हो, तो उसका रूल है अगर वो बढ़ रहा है तो उसे करो डेबिट, और अगर वो कम हो रहा है तो उसे करो क्रेडिट। अगर वो बढ़ रहा है यानी कि हमने खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, अगर हम फर्नीचर को खरीदेंगे, फर्नीचर बढ़ेगा तो उसे करेंगे यहाँ पे डेबिट। टू कैश, डेबिट में लिखेंगे 5,000 रुपए से फर्नीचर बढ़ा। अगर वही फर्नीचर कम हो रहा है, हम उस फर्नीचर को बेच रहे हैं, तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो मेरे साथ में बोलो, असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, अगर वो कम होगा तो क्रेडिट। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। वेयर एज अगर कोई लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी जिसका हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है, हमारी ऑब्लिगेशन है कि यार उस मेरे दोस्त राम को जिससे मैंने क्रेडिट में परचेज करे थे गुड्स, वो मेरा क्रेडिटर है, मेरी लायबिलिटी है। अगर कोई क्रेडिटर, अगर आपका लायबिलिटी अकाउंट है, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो होगी क्रेडिट और लायबिलिटी कम होगी तो होगा डेबिट। जस्ट अपोजिट ऑफ योर असेट। असेट को याद कर लो कि बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। उसका उल्टा है बेटा लायबिलिटी, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। जस्ट इसका उल्टा है लायबिलिटी। और सेम गोज विद कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। सेम लायबिलिटी की तरह हमारा कैपिटल है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। बढ़ेगा मतलब बिजनेस में पैसा लगाया, बाय कैश, क्रेडिट साइड पे। ड्रॉइंग्स करी खुद के पर्सनल यूज के लिए, आबू धाबी के लिए पेमेंट करा, अगर आपने ड्रॉइंग्स करी, कैपिटल कम करी, तो आएगा डेबिट साइड में। सर ये तो बहुत आसान है। असेट है तो बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे, कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। और उसका जस्ट उल्टा है हमारे लायबिलिटी और कैपिटल, बढ़ेगा तो इधर और वो उसका जस्ट उल्टा है। ये तो सर बहुत आसान है याद करने में। तो बेटा आप अपनी बैलेंस शीट को याद करो। मैंने कल आपको एक झांकी दी थी बैलेंस शीट की। मैंने आपको झांकी दी थी कि इस साइड में थे असेट्स, इस साइड में थे कैपिटल और लायबिलिटीज। तो बेटा आप यहां से समझ जाओगे, आप आइडिया लगाओगे, हाँ सर असेट्स तभी इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। बेटा पूरा एक हर साइंटिफिक चीज है बेटा हमारी अकाउंट, एक साइंटिफिक वे में है, मतलब साइंटिफिक तो नहीं बट ये रूल्स जो है ना वो उस हिसाब से बने कि वो आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच करे, कुछ इस हिसाब से बनाए गए हमारे रूल्स। तो आपको ये याद हो गया। अब चलते हैं बेटा, अगर कोई एक्सपेंस अकाउंट हो, रेंट, सैलरी दी किसी हमारे वर्कर्स को, वो अगर बढ़ रहा है तो होगा डेबिट, अगर वो कम हो रहा है तो वो होगा क्रेडिट। जस्ट लाइक योर असेट। अगर आपकी इनकम होती है, इनकम अगर आपकी बढ़ेगी तो होगी क्रेडिट और कम होगी तो होगी डेबिट। सर अब याद करना मुश्किल होगा, सर असेट, लायबिलिटी, कैपिटल कर लिया था, सर ये और आगे। तो बेटा इसको शॉर्ट में याद करो। शॉर्ट में याद करो तो क्या हो रहा है, असेट और एक्सपेंस, असेट और एक्सपेंस का सेम तरीके का रूल है। अगर बढ़ रहा है तो करना है डेबिट, कम हो रहा है तो करना है क्रेडिट। और आपके लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल और एक्सपेंस नहीं है बेटा यहाँ पे। कई बच्चे इसको एक्सपेंस याद करते हैं हमेशा क्योंकि सिमिलर सा है ना, लायबिलिटी और एक्सपेंस सिमिलर सा है, बट लायबिलिटी, कैपिटल और यहाँ पे एक्सपेंस नहीं, यहाँ पे इनकम है। यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है बेटा, यहाँ पे इनकम है। इनका सेम रूल है, इन तीनों का तो है सेम रूल और इन दोनों का है सेम रूल। असेट और एक्सपेंस का सेम रूल और इन तीनों का सेम रूल है। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। ये बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। ये याद कर लो।
और आपकी जिंदगी हो जाने वाली है आसान। अब चलते हैं बेटा, हम एक क्वेश्चन करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं और आप खुद बोलोगे सर ये तो सच में बहुत आसान था। तो आओ बेटा, आओ हम करते हैं क्वेश्चन, साथ साथ में हम हमारे सिस्टम पे भी इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट। हमको अकाउंट बनाना है, एक तो डेटर का, एक क्रेडिटर का, और एक हमको बनाना है कैश अकाउंट। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखी है। तो आओ बेटा, आओ बेटा मेरे साथ साथ में, आप भी बना सकते हो या आप पहले मेरे को देख लो, उसके बाद में आप कर सकते हो। तो बेटा हमको क्या बनाना है, एक तो बनाना है कैश अकाउंट। तो ये देखो बेटा जादू, ये आ गया कैश अकाउंट। यहाँ पे ये साइड है हमारी क्रेडिट, ये साइड है बेटा हमारी डेबिट। यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे रुपीज, और ये आ गया हमारा कैश अकाउंट। सर आपकी तो इतनी जल्दी टेबल बन गई, हमको तो स्केल से लाइन खींचनी पड़ती है। और हमको क्या बनाना है, एक बनाना है डेटर्स अकाउंट। यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ये देखो जादू, आप लोग खींचते रहो बेटा लाइनें, तुम्हारे सर का तो बन भी गया। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, और क्या है बेटा, एक है हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट। ये आ गया हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है सर, ये साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब चलते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने गुड्स बेचे कैश में। बेटा आपने गुड्स बेचे तो आपको क्या मिलेगा सर, हमको मिलेगा कैश, यानी कि कैश बढ़ रहा है। कैश क्या होता है सर, असेट। कैश हमारा असेट है। अगर असेट बढ़ रहा है तो सर रूल कहता है जब भी असेट बढ़ेगा तो करना है डेबिट। तो आओ बेटा यहाँ पे कर देते हैं डेबिट टू सेल्स। हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स। हमने यहाँ पे लिखा टू सेल्स, कितने रुपए से, 25,000 रुपए से। ये रूल है बेटा, जब भी एसेट बढ़ेगा तो करना है डेबिट। टू सेल्स 25,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। सर हमने फिर से गुड्स बेचे, लेकिन इस बार कैश में नहीं, क्रेडिट में बेचे। सर आपने हमको थर्ड क्लास में समझा दिया था कि सेल्स दो तरीके की होती है, एक तो कैश सेल्स जहां पे कैश बढ़ता है, और एक क्रेडिट सेल कि तू मुझको 1 महीने 2 महीने बाद में पैसा दे देना। सेल्स तो हमारी हुई है, लेकिन वो बन जाता है हमारा डेटर। सर हमारा दोस्त हमने जिसको सेल करी उसने हमको हाथों हाथ पैसा नहीं दिया, वो बोला कि मैं तेरे को 1 महीने 2 महीने बाद में पैसा दे दूंगा, तो वो बन गया मेरा डेटर। तो यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो अभी भी बढ़ा है, क्या बढ़ा है, आपका डेटर बढ़ा है। डेटर भी आपका असेट है जिससे आपको फ्यूचर में पैसे मिलने हैं, फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे असेट बढ़ा है, डेटर हमारा बढ़ा है, यानी कि असेट बढ़ा है तो क्या करना है, डेबिट। वहां पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट होगा। दोनों का रूल सेम है, बढ़ रहा है यानी कि करना है डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये बेटा ये डेटर जो है ये एक्स है, ये एक्स है। हमने किसको बेचे गुड्स, ये आपके दोस्त का नाम है एक्स। सर कमाल का दोस्त है हमारा, एक्स नाम है उसका, कलर तो चेंज हो गया, ये एक्स है बेटा। तो आपने उसको गुड्स भेज दिए क्रेडिट पे और वो बन गया आपका डेबिट डेटर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स। आपको ये जो एक्स है ना आपका डेटर, आपका दोस्त, आपका डेटर एक्स, इससे आपको 28,000 रुपए मिले। सर 28,000 रुपए कैश आया, यानी कि कैश बढ़ रहा है। जब भी कैश असेट बढ़ेगा तो हमको करना है डेबिट। तो बेटा यहाँ पे हम कैश अकाउंट में करेंगे 2x। 2x हमारा डेटर, ये हमारा डेटर है x, ये हम कर देंगे डेबिट क्योंकि कैश बढ़ रहा है। कैश आया बेटा हमारे पास में 28,000। सर और हम क्या करेंगे बेटा, ये पैसा किससे आया है, सर ये हमको x हमारे डेटर से मिला है। तो पहले आप x अपने दोस्त से मांगते थे 40,000 रुपए, अगर वो आपको 28,000 दे दिया, अब आप कितने मांगोगे सर, केवल 12,000, यानी कि आपका डेटर कम हो रहा है। जो पहले डेटर आपका 40,000 का था, क्योंकि उसने आपको 28,000 रुपए दे दिए, अब आप उससे केवल 12,000 रुपए मांगोगे, तो आपका डेटर कम हुआ है। क्योंकि आपका डेटर, आपका असेट कम हुआ है, तो उसे करना है क्रेडिट।
बाय कैश, यहां पे आएगा बाय कैश। कितने से? 28,000 रुपए से। एक्स ने हमको पैसा दिया, असेट बढ़ा, कैश बढ़ा, तो वो तो हुआ डेबिट। और हमारा डेटर जिससे हम 40,000 मांगते थे, अब हम उससे केवल 12,000 ही मांगते हैं, वो 28,000 से कम हुआ। हमारा डेटर, हमारा असेट 28,000 से कम हुआ, तो वो हुआ क्रेडिट। वो हुआ बेटे क्रेडिट। चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज करे और उसको बोला पैसा मैं तेरे को 1 महीने 2 महीने बाद में दे दूंगा, तो वो बंदा बन गया आपका क्रेडिटर। वो बंदा बन गया आपका क्रेडिटर। वो आपकी लायबिलिटी है कि आपको 1 महीने 2 महीने बाद में उसको पैसे देने हैं। आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, आपका क्रेडिटर बढ़ रहा है। क्योंकि आपका क्रेडिटर बढ़ रहा है तो लायबिलिटी का क्या रूल है सर? असेट का जस्ट अपोजिट। अगर बढ़ रही है तो करनी है क्रेडिट, अगर कम हो रही है तो करनी है डेबिट। असेट का जस्ट अपोजिट। तो यहां पे हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। बाय परचेज, बाय परचेज हमने किससे करा है? वाई से। बाय परचेजेस 22,000 रुपए। ये क्रेडिटर का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है वाई। कैसे कैसे नाम है? एक्स वाई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश। बेटा हमने फिर से गुड्स खरीदे, लेकिन इस बार हमने हैंड टू हैंड उसको पैसा दिया। अगर हम उसको पैसा देंगे तो क्या कम होगा सर? हमारा कैश कम होगा, हमारा असेट कम होगा। क्योंकि हमारा असेट कम हो रहा है, हमारा असेट कम हो रहा है, तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। बाय परचेजेस। कितने की परचेज है बेटा? 8,000 रुपए की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू वाई। जो हमारा क्रेडिटर था, जिससे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे थे कि भाई तेरे को 1 महीने 2 महीने बाद में पैसा दे दूंगा, मेरी लायबिलिटी है तू, तेरे को मेरे को पैसा देना है, उसको हमने पैसा पे कर दिया। अगर हम उसको पैसा पे करेंगे तो हमारी जेब से क्या कम होगा सर? कैश, यानी कि हमारा असेट हुआ कम। हमारा असेट हुआ बेटा कम, तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। बाय क्रेडिटर वाई, बाय वाई जो कि है हमारा क्रेडिटर। हमने उसको पेमेंट करा बेटा 15,000 रुपए का। हमको वाई को 20,000 रुपए देने थे। हमारी लायबिलिटी थी वाई, हमारी लायबिलिटी थी वाई 20,000 रुपए। हम 22,000 रुपए, सॉरी, हमको वाई को, हमारे क्रेडिटर को 22,000 रुपए देने थे। हमारी लायबिलिटी थी 22,000 की, हमने उसको 15,000 रुपए दे दिए। पेड टू वाई 15,000। हमने उस क्रेडिटर को 15,000 रुपए दे दिए, तो हमारा कैश तो कम हुआ, वो तो कैश अकाउंट में आ गया, लेकिन हमारी लायबिलिटी भी तो कम हो गई 15,000 से। हमको उसको 22,000 देने थे, अब हमको उसको केवल 7,000 रुपए देने। हमारी लायबिलिटी भी तो कम हो गई 15,000 रुपए से, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी जब भी कम होती है तो वो होगी डेबिट। टू कैश, टू कैश 15,000 रुपए। 15,000 रुपए टू कैश आ गया बेटा। आपकी सारी ट्रांजेक्शन हो गई खत्म। जब भी आपकी सारी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी तो हम उस अकाउंट को करेंगे क्लोज। क्या करेंगे? हम सब अकाउंट को करेंगे हम क्लोज। और अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होनी चाहिए। हमेशा बराबर क्यों होनी चाहिए बताता हूं। ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होनी चाहिए। सर यहाँ पे तो है 25,000 प्लस 28,000 यानी कि 53,000, लेकिन सर यहाँ पे तो 8,000 और 15,000 23,000। सर आपने बोला दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, ये तो 23,000 रुपए ही है। सर बराबर तो हो ही नहीं रही, सर ये बराबर तो हो ही नहीं रही। तो बेटा बराबर मैं करके बताता हूं। ये कह रहा है कि आपकी डेबिट साइड 53,000 है, तो जो भी बचा वो आपका बैलेंस है। बाय बैलेंस, ये जो भी बचा बेटा ये आपका बैलेंस है, यानी कि ये वो रुपए हैं जो आपकी जेब में बचे हुए हैं। 30,000 रुपए यहाँ पे आएगा बैलेंस। बाय बैलेंस कैरीड डाउन,
बाय बैलेंस। ये क्या है बेटा? ये है हमारा बैलेंस, जो पैसा हमारे पास में बच गया। अब देखो आपकी दोनों साइड बराबर हो जाएगी, ये भी 53,000 और ये भी 53,000। आपकी दोनों साइड बराबर हो गई। 25,000 की करी हमने सेल्स, हमारा कैश बढ़ गया। 28,000 का हमको मिला पैसा, किससे? हमारे डेटर से। हमारा कैश बढ़ गया, हमने कैश परचेज करी, 8,000 के हमने गुड्स खरीदे तो हमारा 8,000 कैश कम हुआ। हमने वाई को, हमारे क्रेडिटर को 15,000 रुपए का पेमेंट करा तो हमारा कैश कम हुआ 15,000 से, और ये टोटल पैसा हमारे पास में बच गया। 30,000 रुपए हमारे पास में बच गया। बेटा आप अकाउंट देख के समझ सकते हो, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट देख के समझ सकते हो, जब भी डेबिट हो रहा है यानी कि यहाँ पे कैश बढ़ रहा था, जब भी क्रेडिट हो रहा है यानी कि यहाँ पे कैश कम हो रहा था। सब अकाउंट को क्लोज करेंगे। जैसे हमने इस अकाउंट को क्लोज करा, इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा। जैसे बेटा हमने इस अकाउंट को क्लोज करा, हम डेटर्स अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। सर इसको कैसे क्लोज करेंगे? दोनों साइड होनी चाहिए बराबर, दोनों साइड होनी चाहिए बराबर। ये है 40,000, ये है 28,000, यहाँ की यानी कि इसका बैलेंस है, इसका बैलेंस है 12,000, और ये देखो बेटा आपकी दोनों साइड हो गई मैच। इस अकाउंट को देख के आप समझ सकते हो, डेटर डेबिट हुआ है यानी कि बढ़ा है। टू सेल्स 40,000, उससे हमको पैसा मिल गया, हमको 28,000 रुपये उससे मिल गए, यानी कि पहले हम उससे 40,000 मांगते थे, अब हमारे को डेटर कम हो गया 28,000 से, तो हुआ है क्रेडिट। और बैलेंस यानी कि अभी भी हम इससे 12,000 रुपए, इस एक्स से अभी भी हम 12,000 रुपए मांगते हैं। पहले हम इससे 40,000 रुपए मांगते थे। अगर ये 28,000 रुपए नहीं देता तो बैलेंस पूरा का पूरा 40,000 आता कि हम इससे 40,000 रुपए मांगते हैं। क्योंकि इसने 28,000 रुपए दे दिए तो अब इससे हम केवल 12,000 ही मांगते हैं। नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट हमारे क्रेडिटर को भी क्लोज करते हैं। बेटा ये साइड है 22,000, ये साइड है 22,000 और ये साइड भी 22,000 होनी चाहिए। बचा हुआ हो गया आपका बैलेंस, बचा हुआ हो गया आपका बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। बचा हुआ हो गया बेटा आपका बैलेंस। कितना बैलेंस आएगा? 7,000 रुपए। ये बता रहा है कि हम अभी भी 7,000 रुपए हमको अभी भी पेमेंट करना है, हमको 7,000 रुपए का अभी भी पेमेंट करना है वाई को। अगर हम इसको कोई भी पेमेंट नहीं करते तो 22,000 का 22,000 बैलेंस बचता कि हमको 22,000 का पेमेंट करना है वाई को। क्योंकि हमने इसको 15,000 का पेमेंट कर दिया, हमारी लायबिलिटी 15,000 से कम हो गई, इसीलिए वो डेबिट हुई थी, और अब हमको इसको पेमेंट करना है 7,000 रुपए का। बेटा आप हर एक चीज को अकाउंट से देख के समझ सकते हो, उसका नेचर समझो कि असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंस है, उसका नेचर समझो, रूल को देखो और आप अकाउंट देख के समझ सकते हो कि क्या हुआ है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं चाहता था आपको होमवर्क देना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको चाहता था होमवर्क देना, बट मुझे लग रहा है आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करना होमवर्क में करने का, नहीं तो हम इसको कल वाली क्लास में कर ही लेंगे। और इसमें आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है बेटा आपको? इसमें केवल एक अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट केवल एक बनाना है, ये तो आप बना ही लोगे। सो थैंक यू वेरी मच, कोशिश करना इसको करने की। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।